आज हम एक कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसे जज्बे की कहानी जो टूटने से साफ इनकार कर देता है। एक ऐसा मंत्र जो हर मुश्किल में चट्टान की तरह खड़ा रहता है। पर तब होता क्या है जब कोई एक अकेला इंसान एक भ्रष्ट और कह लीजिए पूरी तरह से सड़ चुके सिस्टम के सामने तनकर खड़ा हो जाए। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहानी है मनोज कुमार शर्मा की, और इनका सफर शुरू होता है सिस्टम के खिलाफ एक छोटी सी लेकिन बहुत बहुत जरूरी बगावत से। तो सवाल ये है कि आखिर ये चिंगारी जली कहां से? देखिए, कहानी शुरू होती है चंबल के एक गांव से। मनोज के पिता, जो कि एक ईमानदार क्लर्क थे, घूसखोरी से जुड़ी एक फाइल पर साइन करने से साफ मना कर देते हैं और नतीजा उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। और बस यही वो पल था जब मनोज ने पहली बार देखा कि ईमानदारी की असल कीमत क्या होती है और भ्रष्टाचार का जहर समाज में कितना गहरा उतर चुका है। और ये जहर सिर्फ वहीं तक नहीं रुका, ये मनोज के 12वीं के एग्जाम तक फैल चुका था। सोचिए, पूरा का पूरा स्कूल वहां के एमएलए की मदद से खुलेआम नकल कर रहा था। मतलब यही वहां का नियम बन गया था। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है एक ईमानदार डीएसपी दुष्यंत सिंह की, जो आते हैं और इस पूरे नकल के खेल को रोक देते हैं। और हुआ ये कि उस दिन मनोज समेत पूरा का पूरा स्कूल फेल हो जाता है। लेकिन इसी नाकामी की राख से एक नया सपना जन्म लेता है। मनोज अब डीएसपी दुष्यंत सिंह की तरह एक ऐसा अफसर बनना चाहता था जिसके हाथ में सिस्टम को बदलने की ताकत हो। तो अब मनोज के पास एक मकसद था, एक ईमानदार अफसर बनना। और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो पहुंचता है दिल्ली, देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी की तैयारी करने। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सपनों का रास्ता इतना आसान कहाँ होता है। और मनोज के लिए तो दिल्ली का सफर कांटों से भरा था। दिल्ली पहुंचते ही उसका सारा सामान, सब कुछ लुट जाता है। सोचिए, वो भूखा है, बेघर है और सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है। गुजारे के लिए उसने छोटे मोटे हर तरह के काम किए, लाइब्रेरी में टॉयलेट साफ करने से लेकर आटा चक्की में काम करने तक। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे गहने अंधेरे में ही रोशनी की एक किरण मिलती है। और इन्हीं मुश्किलों के बीच उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उसकी असली ताकत बनते हैं। और इन लोगों में सबसे पहले थे गौरी भैया, एक सीनियर एस्पिरेंट जो मनोज के लिए दोस्त भी थे, गाइड भी और फिलॉसफर भी। और मजे की बात देखिए, जब गौरी भैया खुद अपने आखिरी अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, बल्कि वो मनोज को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं, रीस्टार्ट का फलसफा। रीस्टार्ट सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन बार बार जीरो पर आकर फिर से शुरू करना ये किसी का भी हौसला तोड़ सकता है। और मनोज के साथ भी ठीक यही हुआ। एक के बाद एक लगातार मिली असफलताओं ने उसे टूटने की कगार पर ला खड़ा किया। तो जरा सोचिए, वो अपने एक और मेंस एग्जाम में बैठा है और सामने निबंध का विषय आता है भारत में टूरिज्म। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में वो सब कुछ जानता है। एक पल के लिए तो उसे लगा बस इस बार तो पक्का हो जाएगा। लेकिन वो परीक्षा का दबाव, प्रेशर दिमाग पर इस कदर हावी हुआ कि वो एक छोटी सी मगर सब कुछ तबाह कर देने वाली गलती कर बैठता है। उसने टूरिज्म को टेररिज्म पढ़ लिया था। और वो एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, उसे वापस जीरो पर लाकर पटक देता है। और इस बार उसका हौसला पूरी तरह जवाब दे जाता है। सब कुछ हार कर वो घर लौटने का फैसला कर लेता है। जब कोई इंसान खुद हार मान लेता है तो उसे कौन बचा सकता है? उसका समुदाय, उसके दोस्त। ठीक जब मनोज बिल्कुल टूटने ही वाला था तो यही लोग उसकी ढाल बनकर उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने उसे हार मानने से साफ इनकार कर दिया। गौरी भैया उसे अपने साथ रखते हैं और कहते हैं, अब से तुम कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी है। उसकी दोस्त श्रद्धा, जो तब तक खुद एक अफसर बन चुकी थी, वो उसे नोट्स देती है, अनुशासन सिखाती है और तो और 16 घंटे की पढ़ाई के लिए एक स्टॉपवॉच भी देती है। अब मनोज अकेला नहीं था। उसने अपने दोस्तों के इस विश्वास को अपनी आखिरी सब कुछ दांव पर वाली कोशिश में झोंक दिया। और ये जो सबकी मिलीजुली कोशिश थी, ये रंग लाती है। इस बार मनोज प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर कर लेता है और पहुंचता है सफर के आखिरी पड़ाव पर, इंटरव्यू। ये वो जगह है जहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि इंसान का पूरा वजूद परखा जाता है। वो जगह जहां उसे अपने अतीत का सामना करना था। इंटरव्यू बोर्ड ने उसे लगभग खारिज कर दिया था। सोचिए, एक 12वीं फेल उम्मीदवार आईपीएस बनना चाहता है। लेकिन जब उससे उसकी इस नाकामी का कारण पूछा गया तो मनोज ने वो किया जो कोई नहीं करता। उसने
सच बोला। और उसकी यही बेबाक ईमानदारी और जमीन से जुड़े अनुभव उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। उसने ये साबित कर दिया कि अफसर सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी के थपेड़ों से भी बनते हैं। और आखिरकार वो नतीजा आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। मनोज कुमार शर्मा अब एक आईपीएस अफसर था। लेकिन सच तो यह है कि यह सिर्फ मनोज की जीत नहीं थी। ये गौरी भैया के रीस्टार्ट वाले भरोसे की जीत थी। ये श्रद्धा के अटूट साथ की जीत थी। और ये उन करोड़ों युवाओं के सपनों की जीत थी जो छोटे शहरों और सीमित संसाधनों के बीच एक बड़ा सपना देखने की हिम्मत करते हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली जीत क्या है? सिस्टम को बदल देना या फिर ये पक्का करना